Hello class 6, welcome back to our channel and we all are doing our chapter 1 from our history book. So in the previous video we have covered about the manuscripts and inscriptions. Basically हमने एक difference किया था और उस difference में we learnt manuscripts were written on soft surfaces means on palm leaves basically and manuscripts के बिल्कुल ऑपोजिट में हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की. सो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो लिखे जाते हैं ऑन हार्ड सर्फेसेस. ठीक है, स्टोन है, मेटल है, हमने उसको थोड़ा सा कर लिया. नाउ द थिंग इज कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस इन सबको यूज कौन करता है. अभी हमें पता कैसे चलेगा कि यूज कौन कर रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, क्या सोर्सेज हैं. सो हेयर यू कैन सी वन टर्म दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट. And you can see the picture here. Archaeologist basically बेटा जी वो person है जो with the help of objects, you can see the objects here. Objects को find out करके objects की help से जब history के बारे में, past things के बारे में जाना जाता है, उस person को हम archaeologist बोलते हैं. ओके, सो ये पिक्चर इस बिल्कुल अच्छे से कन्वे कर रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट का क्या फंक्शन है. देन यू कैन सी कि आर्कियोलॉजिस्ट के पास कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स वो ढूंढता है और किसकी हेल्प से उसको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. सो द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स किससे बनी होंगी? स्टोन से, ब्रिक्स से. उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन करना कि भाई स्टोन अगर मिला है तो कैसे स्टोन्स मिले हैं, ब्रिक्स मिले हैं तो कैसे ब्रिक्स मिले हैं, वो ब्रिक्स प्रॉपरली बेक्ड थे, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है. देन पेंटिंग्स उसमें से कुछ मिल जाए या स्कल्पचर्स, कोई मूर्ति वगैरह मिल जाए. तो ये सब चीज़ें, ये सब काम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. इवन दे एक्सप्लोर एंड एक्सवेट. एक्सवेट मीन्स अर्थ के अंडर उसको डिग करके चीज़ों को बाहर निकालना, कुछ मिल जाए, कुछ दबा हुआ मिल जाए. और ये पिक्चर इज टोटली कन्वेइंग सेम थिंग कि कैसे आप अंदर से कुछ चीज़ों को निकालने की ट्राई कर रहे हैं. जहाँ हम कुछ नहीं सोचेंगे लेकिन वो पर्सन जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो एक खराब लैंड के अंदर से भी कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है जिसके बारे में स्टडी की जा सकती है. इवन मोर ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टोन से बने हों या फिर बेक्ड क्ले से बने हों, ये सब चीज़ें हेल्प लेते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट इन सब की हेल्प से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है. सो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड एंड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये हमें पता है ये चीज़ें कि अगर कोई चीज़ हार्ड होगी, लाइक अगर इंस्क्रिप्शन है तो इंस्क्रिप्शन हमारा किस तरह का सब्सटेंस है? इम्पेरिशेबल, जो कि लंबे टाइम तक चलेगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, सो दीज आर नॉट इम्पेरिशेबल बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनको इंसेक्ट्स खा लेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रिजर्व करना इज डिफिकल्ट. तो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कौन से सब्सटेंसेस करते हैं? जो हार्ड सर्फेसिस पे, हार्ड सब्सटेंसेस से बने होते हैं. Now the second person is very very important to know about the past, that is historians. तो historians कौन है भाई? ये भी past के बारे में पढ़ते हैं and archaeologist भी past के बारे में ही बताते हैं. तो difference क्या है बेटा? archaeologist objects की help से काम कर रहे हैं, but here historians use the word source. उनको कुछ लिखा हुआ मिलता है, like अगर उनको manuscripts मिल जाए तो उसको हिस्टोरियंस यूज करेंगे, उसको आपके आर्कियोलॉजिस्ट यूज नहीं करेंगे. लेकिन इंस्क्रिप्शंस की अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है तो इट विल बी यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. क्यों? क्योंकि ये आपके हार्ड सर्फेसेस पे है, कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, कोई पिलर मिल जाए. ठीक है, सो हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं अबाउट द पास्ट, लेकिन किसको यूज करते हैं? स्टैंडर्ड वर्ड सोर्स को. ओके, एंड वर्ड सोर्स को यूज करते हैं और वर्ड सोर्स कहीं से भी लिखा हुआ उन्हें कहीं भी मिल जाए उसके बारे में स्टडी की जाती है. सबसे पहले सोर्सेस को ढूंढा जाता है, देन लर्निंग अबाउट द पास्ट, उनके लिए एक एडवेंचर होती है ये चीज़ें, और उसके बाद फिर उस चीज़ को थोड़ा सा जोड़ते जोड़ते
एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते हम एक बड़ी स्टोरी पर पहुंच जाते हैं कि यस ये इस तरीके से हुआ होगा. यस, सो छोटा छोटा जब हमें मिलता है देन वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट. सो दो लोग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, जो डिटेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं, जो अपने सोर्सेस को यूज कर रहे हैं और छोटे छोटे क्लूज को ढूंढ ढूंढ कर पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं एंड उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, सो दैट वी लाइक स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे लोग इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू नो अबाउट द पास्ट.